ट्रेड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं प्रसिद्ध तीर्थस्थल कपाल मोचन पे, जहाँ पर 1 नवंबर से 5 नवंबर तक का जो है एक बहुत एक भव्य विशाल मेला जो है लगने जा रहा है। वार्षिक मेला ये रहता है जिसमें कई राज्यों से, विशेषकर पंजाब, हरियाणा जो है काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जो पवित्र सरोवर हैं यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, मंदिरों में मत्था टेकते हैं और अपनी आस्था और विश्वास की यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। तो इस वक्त जो तृतीय स्नान जहाँ पर होता है सूरज कुंड, वहाँ पर आए हुए हैं कि क्यों ना मेले से पूर्व ज़रा तैयारियाँ देखी जाए। तो प्रशासन जो है हमारे एसडीएम बिलासपुर जो जसपाल गिल जी की देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में लगातार व्यापक तैयारी में लगा हुआ है। इस वक्त जो ये तृतीय सरोवर सूरजकुंड सरोवर है, जहाँ पर माता कुंती ने सूर्य देव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फलस्वरूप कर्ण जो उनकी गोद में आया था, उनकी गर्भ में आया था और उनको कर्ण रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ये सरोवर तो सूरजकुंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही धूणा है, यहाँ पर जो संतों ने यहाँ पर तपस्या की समाधि है उनकी यहाँ पर। तो सूरजकुंड को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर कुछ चूना आदि डाला गया, जो हमें जानकारी मिली है कि ऐसा चूना जो ज़मीन के साथ जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, कोई ऐसे जीव है, सब जो है उनको ख़त्म हो जाएगा, कीटाणु जब ख़त्म हो जाएंगे, ताकि किसी प्रकार से अब इसमें फिर पानी छोड़ा जाएगा। तो पानी की जो उधर व्यवस्था की गई है, इसमें पाइप वगैरह डाले जा चुके हैं ताकि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और जब यहाँ पर लाखों लोग आस्था विश्वास की डुबकी लगाएं तो उन्हें किसी प्रकार से कोई हानि ना हो। तो यहाँ से पूरी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, देख सकते हैं पेड़ पौधे उनको भी छाड़फाड़ की जा रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार से, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से असुविधा ना हो। तो ये सूरजकुंड का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और जब यहाँ पर मेले के दौरान हम लोग आएंगे, आप लोग आएंगे, तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर खामोशी, अभी जल इसमें छोड़ना, उससे पूरा धूप, तेज़ धूप इस पर लग रही है और इस पर चूना वगैरह डाल दिया गया है ताकि बैक्टीरिया जो है, हानिकारक बैक्टीरिया, वो उनका खात्मा हो सके। तो चलिए चलते हैं मेले के दूसरे इलाके में, चलते हैं क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ की देखते हैं। अब हम आप पहुँचेंगे ऋण मोचन सरोवर, जहाँ पर द्वितीय स्नान यानी दूसरा स्नान यहाँ पर किया जाता है। तो इसकी तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट। पानी जो है अभी छोड़ना बाकी है, यहाँ पर भी चूना जो है डाला गया है। तो दर्शन कीजिएगा ऋण मोचन सरोवर के, अभी पानी इसमें डालना बाकी है, जहाँ पर दूसरा स्नान किया जाता है। बहुत सुंदर सज्जा, यहाँ पर भी पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। ये देख सकते हैं थोड़ा नज़दीक से आप, चूना आदि डालकर जो साफ़ सुथरा किया जा रहा है। कुछ पानी पहले से खड़ा है, उसको भी अब कह रहे हैं कि निकाला जाएगा, कि इसको पूरा भरा जाएगा ताकि यहाँ पर स्नान करके ऋण आदि, जो ऋण रहता है हमारा किसी भी प्रकार का जो पूर्वजों से प्रति, तो वो यहाँ पर उतार सकें। तो ये है ऋण मोचन सरोवर का दृश्य, जहाँ पर बिल्कुल नए सिरे से रंग रोगन यहाँ पर किया गया है, पेंट किया गया है, रंग रोगन किया गया है और इसको बिल्कुल साफ़ किया गया है। बहुत अच्छा चमक मार रहा है, बिल्कुल नए सिरे से लिखावट, सजावट यहाँ पर नज़र आ रही है। सीढ़ियों को बहुत बेहतरीन ढंग से साफ़ किया गया है। यहाँ पर दिए आदि जलाए जाते हैं और बोर्ड पट्टिकाओं को भी नए सिरे से लिखा गया है और बहुत सुंदर व्यवस्था प्रशासन द्वारा एसडीएम व्यासपुर श्रीमान जसपाल गिल जी की देख रेख में की जा रही है। व्यक्तिगत रुचि लेकर जसपाल गिल जी मेले को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। लगातार यहाँ पर रहते हुए वो मेले के जो जितने भी संबंधित विभाग हैं यहाँ पे, सबकी देख रेख करते हुए उनको दिशा निर्देश देते हैं जसपाल गिल जी। तो देख सकते हैं कि काफ़ी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। तो आइए चलते हैं दूसरे सरोवर की तरफ, गौ बच्चा घाट सरोवर है, उसकी तरफ देख। तो अब हम आए हुए हैं, जो पहला सरोवर बोलता है वो गौ बच्चा घाट। कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के दोष से यहाँ से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान शिव ने भी यहाँ स्नान किया, पांचों पांडवों ने यहाँ पर स्नान किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ पर धोए, गुरु नानक देव जी का आगमन यहाँ पर हुआ। तो ये बहुत सी कहानियाँ इससे सरोवर से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर पहला स्नान किया जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या सर्व दोष निवारण हेतु
यहाँ पर स्नान करना श्रेष्ठकर माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। तो यहाँ पर भी वही कमोबेश वही हालत है, काफ़ी साफ़ सुथरा किया गया है कि सिर्फ कुछ गंदगी की ढेरियाँ हैं जिनको अभी जानकारी ली गई, उसके अभी जल्दी ही उसको अगले 2 दिन तक उसको उठा देंगे और 1 तारीख तक पूरी तरह से ये सरोवर तैयार हो जाएगा, इसमें पानी छोड़ा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से पवित्रता में कहीं भी लेस मात्र भी कमी ना रहे, पवित्रता भंग ना हो। और बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था यहाँ पर मेला आयोजकों द्वारा एडीएम व्यासपुर जसपाल गिल जी के नेतृत्व में की जा रही है। साफ़ सुथरा पूरी सफाई, कई बार अनेकों बार यहाँ सफाई की गई है और बिल्कुल नया ढंग से रंग पेंट्स वगैरह यहाँ पर चकाचक कर दिया गया है। सभी बोर्ड द्वारे से लिखे गए। और अगर नज़र डालें गुरुद्वारा साहिब प्रथम और 10वीं पातशाही कपाल मोचन, तो हमेशा की तरह तो यहाँ पर साजो सज्जा तो हमेशा ही रहती है क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ वर्ष भर चलता है। बाकी तीर्थस्थलों में तो वर्ष में एक बार ही लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वैसे तो यहाँ पर भी लगातार चलता रहता है मामला, लेकिन प्रशासन यहाँ पर मेले के दिनों में ही यहाँ की देख रेख करता है। और बाकी गुरुद्वारे की देख रेख तो रूटीन का काम है। तो यहाँ पर गुरुद्वारा प्रथम पातशाही और 10वीं पातशाही, तो यहाँ पर भी पेंट सेंट करके गुरुद्वारे को नया क्लेवर दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान ध्यान करते हैं। यहाँ पर भी अच्छे ढंग से व्यवस्था की जा रही है। तो 1 तारीख से लेकर 5 नवंबर तक, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये मेला यहाँ पर भरेगा। तो आप लोग भी आइएगा, पूरी तैयार है। देखिए जो मेला कपाल मोचन धर्मशाला की दुकानें किराए लेने के लिए बोर्ड लगाकर इनके मेला प्रबंधक बैठ चुके हैं। जाड़ धर्मशाला की दुकानें किराए पर लेने के लिए संपर्क करें। ऐसे मेला में किसी भी धर्मशाला में लेने के लिए जगह लेने के लिए, दुकान लेने के लिए संपर्क करें तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने बोर्ड अपने लगा दिए हैं। इसी प्रकार से गुरुद्वारा परिसर, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर भी दुकानें जो लेना चाहता है तो सरदार बंधु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आइए और उनसे अपना हिसाब किताब करके किराया आदि का हिसाब किताब वो बता देते हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारे किनारे किनारे काफ़ी दुकानें लगती हैं, काफ़ी रौनक। ये जहाँ पर मैं आया हूँ इस वक्त, जहाँ से गाड़ी वगैरह जा रही है, तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में ये रास्ता बहुत व्यस्त हो जाता है जब मेला भरता है। तो आप भी आइएगा और ज़रूर तीर्थस्थल मत्था टेकते हुए आप लोग भी गुरुद्वारा परिसर में भी मत्था अवश्य टेकें। मेले के दिनों में जो सर्वाधिक चहल पहल रहती है वो डेरा बाबा लालदास में। तो आइए चलिए चलते हैं डेरा बाबा लालदास में भी तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। अब सीढ़ियाँ यहाँ पर भी तैयार की जा रही हैं। पहले साधारण सी सीढ़ियाँ थी, अब सारे में पक्का मैदान बना दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, पक्का मैदान पूरे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको पक्का रास्ता, पक्का मैदान जो है बना दिया गया है। पूरी यहाँ पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष भर यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना रहता है। रसोई लंगर हमेशा ही तैयार रहता है, लेकिन मेले के दिनों में तो यहाँ की चहल पहल देखते ही बनती है। दिन में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरी व्यवस्था महंत निर्मल दास जी के सानिध्य में यहाँ पर रहती है, देख सकते हैं। तो पूरा एक अच्छी खासी रसोई और एक बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर है और 2 बहुत बड़े हॉल, अंडरग्राउंड हॉल भी हैं जहाँ पर सत्संग चलता है। और बहुत बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पर मेले के दिनों में होता है। लाखों की संख्या में अनुशासनमय तरीके से यहाँ पर लोग बाग आकर दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी तैयारियाँ इस टाइम अंतिम रूप दिया जा रहा है। संत निर्मल दास जी दौड़ कर जो है पूरी तैयारियाँ इस वक्त स्वयं ही देख रहे हैं। तो उनसे अगर मिल सके तो मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी अंतिम तैयारियाँ की जा रही है। तो देख सकते हैं आप, पूरा अच्छे ढंग से एक बार फिर सज्जा यहाँ पर की जा रही है। हमेशा ही यहाँ पर लोग बाग आते हैं अपने आस्था और श्रद्धा अपनी व्यक्त। तो चलिए अभी अपने आश्रम को देखा कि तैयारियाँ पूरी यहाँ पर चले। वैसे तो जैसे मैंने बताया वर्ष भर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेले के दिनों में अगर किसी डेरे में सबसे अधिक श्रद्धालु आकर मत्था टेकते हैं, रहते हैं, भोजन आदि करते हैं, तो वो हमारा ये डेरा है जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। और इसके संचालक श्री 108 संत निर्मल दास जी महाराज हमारे सामने। निर्मल दास जी प्रणाम आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या जानकारी, अब क्या तैयारियां हैं मेले की जी? सतपाल शर्मा जी, आपको तो जानी जान है, ये एरिया का मंदिर है आपके। तो ये श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन में जो हमारे श्रद्धालु सरोवरों पे स्नान करने के लिए आएंगे। जो हमारा पहला प्रथम सरोवर है
कपाल मोचन सरोवर, जी। दूसरा सरोवर है ऋण मोचन सरोवर, तीसरा सरोवर हमारा सूरजकुंड सरोवर है जी। और गुरुद्वारा साहब में भी सरोवर है, जी। वहाँ पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं। और कपाल मोचन श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लालदास में भी यहाँ पर आकर जो हम अमृत कुएं का मिश्रण किया हुआ जल जो हमारी टंकियाँ हैं, जी। यहाँ पर भी आकर श्रद्धालु स्नान करते हैं। शौचालय बने हुए हैं और साफ सफाई लगी हुई है। और जितने भी हमारे हॉल हैं, लंगर का है, सत्संग हॉल है, कमरे हैं, उन्हें श्रद्धालुओं के लिए सेवा के लिए रखे हुए हैं। और साफ़ सफाई, लाइट, बिजली, जो हमारे एसडीएम साहब ने मीटिंग में कहा था कि भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमने दूसरी संस्थाओं को भी यही संदेश दिया और साथ संगत को भी अपनी संदेश दिया कि आकर यहाँ सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो तीर्थ कपाल मोचन ऐतिहासिक मेला है जो श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लालदास में गुरु नानक साहब जी का गुरुपुर्ब जो 5 नवंबर को है, वो यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरोवरों के मान सम्मान के लिए जो हमारे ऐतिहासिक संत महापुरुष ऋषि मुनियों का तपोस्थान है, यहाँ पर हम सब उनकी सेवा सिमरन में लगते हैं और साथ संगत की सेवा में लगते हैं। जैसे संत रविदास जी ने भी हमें संदेश दिया, गुरु रविदास जी के माध्यम से हम बद्दे संदेश दे रहे हैं कि हमारे जो मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सबको देता सेवा हिम्मत की आगे। रविदास कहें हमारे किसी भी संत महापुरुष का गुरुपुर्ब हो, उस गुरुपुर्ब को हम जयंती को बड़े मान सम्मान के साथ मनाते हैं। तो मैं सतपाल शर्मा जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। जितने भी रूम, हॉल और हमारा मैदान है वो तंबू लग जाते हैं और यहाँ पर लंगर 24 घंटे, आंखों का चेकअप कैंप और स्वास्थ्य कैंप के लिए एसडीएम साहब ने यहाँ पर एक पोस्ट पहले से लगवाई हुई है। जी। पुलिस चौकी भी लगी हुई है मेले के अंदर। तो यहाँ पर बहुत हमारे प्रशासन का सहयोग रहता है और हमारा जितने भी सभा कर्मचारी हैं वो यहाँ तन मन धन से साथ संगत भी आकर सेवा करती है। तो शर्मा जी आपका तो बहुत अति धन्यवाद जो यहाँ पर आप पहुँचे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे संत श्री निर्मल दास जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए मिलेगी। तो आप जब कपाल मोचन आएँ, जिनको अभी इस डेरे की जानकारी नहीं, तो अवश्य यहाँ पर पधारें, भगवान श्री जी के दर्शन करें और साथ ही साथ संतों का प्रवचन भी आपको सुनने को मिलेगा, बहुत मान सम्मान आपका मिलेगा और आपको भोजन प्रसाद भी व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था भी आपकी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।